Hello everyone, my name is Roshan Kumar. Going to discuss some topic on advanced Excel like VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP. Similarly, we are going to discuss about index and match function, and after that we are going to discuss about our full tool, that is pivot tables. So let's start some theoretical part of lookup formulas. So first we have VLOOKUP. VLOOKUP is a function in MS Excel where it searches for a value in the first column of a range and returns a value in the same row from a specified column to the right. So यहाँ पे हम लोग VLOOKUP में देखेंगे कि जब भी हम लुकअप फार्मूला लगाएंगे तो लुकअप वैल्यू को फर्स्ट कॉलम पे होना मैंडेटरी है. ओके अगर मान लीजिए लुकअप वैल्यू कोई मिडल ऑफ कॉलम में है या कहीं दूसरे जगह पे है तो उसे हम उस कॉलम को मूव करके हम कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट कॉलम में. सिमिलरली वी हैव HLOOKUP फार्मूला. HLOOKUप फार्मूला works exactly like VLOOKUP but it operates horizontally. Okay, we have two types of table. One is vertical table and one is horizontal table. In vertical table we have to use VLOOKUP and in horizontal table we have to use HLOOKUP. After that we have a XLOOKUP formula. XLOOKUP is a powerful formula that works the alternate, it is a alternate way of VLOOKUP and HLOOKUP. अगर आपको VLOOKUP और HLOOKUP दोनों नहीं आता है and you can use XLOOKUP directly. Similarly एक और फंक्शन हमारे पास है combination of index and match function. तो combination of index and match function भी VLOOKUP और HLOOKUP की तरह ही डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें मदद करता है और उसमें भी हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, इसलिए इंडेक्स एंड मैच भी हम लोग देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे पाइवोट टेबल के बारे में. पाइवोट टेबल के साथ हम लोग दो तीन फंक्शन और देखेंगे, जैसे एक लिस्ट फंक्शन देखेंगे जिसमें डी सम होगा, डी एवरेज होगा, डी मीन होगा, ये सारे फंक्शंस हो जाएंगे. फिर पाइवोट टेबल हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे कि कैसे कोई डेटा को समरी निकाल सकते हैं. आफ्टर दैट हम लोग कुछ कंडीशनल फंक्शंस यूज करके भी पाइवोट टेबल की तरह हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली ऑन एक्सेल. तो चलिए हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ पे हम VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, उसके बाद हम पाइवोट टेबल देखेंगे, उसके बाद हम लिस्ट फंक्शन देखेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का डेटा है, जहाँ पे कुछ आपका कस्टमर अकाउंट नंबर है, बुक आईडी है, टैरिफ है, नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, मीटर है, पंचायत है, ड्यूज है, स्टेटस है, पेड एंड ड्यू. मान लीजिए कि हमें कुछ ये मान लीजिए रॉ डेटा है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कुछ कस्टमर्स कंज्यूमर अकाउंट जो इधर लेफ्ट साइड में आपका है, कुछ कंज्यूमर अकाउंट्स का डिटेल्स हमें निकालनी हो. लेट से यहाँ से हम कुछ कंज्यूमर अकाउंट को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं. ओके, ये कर लेते हैं, फिर ये एक ले लेते हैं. ओके, और दो चार और ले लेते हैं कहीं से भी. जैसे ये 3-4 ले लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ कंज्यूमर अकाउंट नंबर ले लिया और इसका मुझे डिटेल निकालना है कि उनका नेम क्या है और कितना ड्यूज है, मान लीजिए ऐसा. तो मैं नेम यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ नेम, और उसके बाद हम दे देते हैं ड्यूज. थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देते हैं, सॉरी जूम इन कर देते हैं. ठीक है, इस कॉलम के थोड़ा साइज को हमने बढ़ा दिया क्योंकि नेम आएगा, ड्यूज आएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास क्या है, कंज्यूमर अकाउंट नंबर है और हमें पता करना है कि इनका नेम क्या है या उनका एड्रेस क्या है या उनका ड्यूज़ कितना है. तो कैसे पता करेंगे, चलते हैं. तो पहले मैं क्या करता हूँ, सेल पे क्लिक कर लेता हूँ जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. उसके बाद मैं इक्वल टू सिंबल दूंगा, उसके बाद VLOOKUP फार्मूला का नाम. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 आर्गूमेंट्स है ब्रैकेट के अंदर. पहला लुकअप वैल्यू है, दूसरा टेबल एरे है, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर एंड चौथा आपका रेंज लुकअप है. रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है ट्रू एंड दूसरा होता है फॉल्स. ट्रू जो होता है हमारे पास किसके लिए होता है, अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए होता है. अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है,
ट्रू होता है, और अगर एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, फॉल्स होता है। तो पहला हम लेते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, यहाँ पे देखिए 62164, तो ये लुकअप वैल्यू आपका हो गया, कॉमा। दूसरा टेबल एरे। टेबल एरे आपका लेफ्ट साइड में क्या है, पूरा का पूरा टेबल है, तो आप पूरा का पूरा टेबल क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड राइट एरो से हमने पूरा का पूरा टेबल क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड कॉमा। तो पहला आपका लुकअप वैल्यू हो गया, दैट इज N7। N7 सेल नेम में आपका क्या है, कंज्यूमर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद टेबल एरे में हमने ले लिया A1 से लेकर के LT201 तक। नेक्स्ट आपका बोल रहा है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, इस कंज्यूमर अकाउंट नंबर का नेम। तो नेम किस इंडेक्स नंबर पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम कॉलम है ना। तो आप कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना होता है, जहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट होता है ना, वहाँ से उसकी रैंकिंग 1 होती है। जैसे यहाँ पे CA नंबर है, इसका जो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा 1 रहेगा, बुक का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा, टैरिफ का 3 एंड नेम का 4। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या देंगे, 4, ओके, कॉमा। उसके बाद आप देखिए, जैसे ही मैं कॉमा प्रेस किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें दिखा रहा है, ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स एग्जैक्ट मैच। इस केस में हमें क्या लेना है, एग्जैक्ट मैच लेना है। तो आप फॉल्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या यहाँ पे आपका है तो फॉल्स डबल क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, या टाइप कर सकते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये एक सिंपल वी लुकअप फॉर्मूला हुआ जहाँ पे हमने इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट किया, फिर वी लुकअप फंक्शन का नेम दिया, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला आपका क्या हुआ, लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल एरे, उसके बाद आपका कॉलम इंडेक्स नंबर नेम का क्या है, 4 है, एंड लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए हमने क्या दिया, फॉल्स दिया। ओके, अब इंटर करके देखते हैं क्या एग्जैक्टली ये हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो मैं इंटर किया तो ये राजीव रंजन का कंज्यूमर अकाउंट नंबर था, आप देख सकते हैं 62164, 62164, ये वाली सेल में देखिए। तो यहाँ पे देखिए इनका नेम क्या है, राजीव रंजन, और इनका फादर्स नेम क्या है, रोशन कुमार। सिमिलरली एड्रेस है, तो जब हम एड्रेस निकालेंगे तो उसके लिए कॉलम इंडेक्स नंबर बदलना पड़ेगा और हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो नेम आइडेंटिफाई किया वो क्या है, राजीव रंजन। अगर मैं इसे अभी ड्रैग करूँगा तो मे बी ये गलत आंसर दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि हमने रैंडम नंबर्स यहाँ पे लिया है, कंज्यूमर अकाउंट नंबर जो लिया है रैंडम नंबर्स। तो क्या इसमें प्रॉब्लम होगा कि जो अकाउंट नंबर इस कहीं ऊपर आ गया और जब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो टेबल नीचे की ओर शिफ्ट होता है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये है, ये वाला मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसे ड्रैग करूँगा, देखिएगा तो एनवर पासवान आ जाता है, जबकि 18410 का हाँ एनवर पासवान ये ठीक है, ये तो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर से कोई कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब मैं ड्रैग अगर करूँगा तो ये आपका गलत आएगा। क्यों, अब देखिएगा 37230 का नाम क्या है, राम प्रवेश, और यहाँ पे क्या आ गया, NA। ये क्यों हुआ, इसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए, ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपने N7 लिया पहला लुकअप वैल्यू, राइट, दूसरा लिया टेबल एरे। तो जैसे ही आप नीचे ड्रैग करते हैं तो टेबल भी क्या होता है, नीचे शिफ्ट होता है। ओके, तो जब टेबल नीचे शिफ्ट होगा और कोई कंज्यूमर अकाउंट नंबर का आपका ऊपर रह गया उस टेबल से ऊपर, तो उसका वैल्यू वो आइडेंटिफाई करके नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें पूरे के पूरे टेबल को लॉक करना होता है, जो टेबल एरे है। तो मैं ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, और लॉक करने के लिए जो की हम यूज करते हैं वो डॉलर की है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन की का F4 आप प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डॉलर सभी के आगे लग जाएगा। अब इंटर करते हैं, और अब देखिएगा मैं जब ड्रैग करूँगा तो जो लास्ट वाला सेल था उसका भी नाम ये एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, राम प्रवेश। तो आप देखिए यहाँ पे राम प्रवेश है। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने इसे एडवांस बनाने की कोशिश की कि वी लुकअप फॉर्मूला कैसे आपको गलती देगा अगर आपको पूरे एक एक पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता है। तो ये पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या है कि अगर मान लीजिए
ये जो सेल को मैं राइट ड्रैग करता हूँ तो ये ड्यूज नहीं निकाल के देगा। क्यों नहीं निकाल के देगा? क्योंकि आप खुद ही समझिए, जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए लुकअप वैल्यू आपका O7 हो गया और लुकअप वैल्यू यहाँ पे राजीव रंजन हो गया, जबकि मेरा लुकअप वैल्यू क्या था 62164। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें कॉलम को भी यहाँ पे फिक्स करना है, तो राजीव रंजन को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। कैसे? n के आगे हम डॉलर लगा देंगे। ओके, तो हमने डॉलर लगाया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा इस आंसर में। जब ड्रैग करेंगे तब हमें कुछ रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब मैं इसे अगर ड्रैग करता हूँ, देखिएगा तो राजीव रंजन ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका लुकअप वैल्यू फिक्स है, टेबल फिक्स है और कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमने 4 डाला था वो भी क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर ड्यूज के लिए क्या है हमारे पास, आप खुद देखिए, यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ड्यूज का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 9। तो ये 4 को हटा के हमें क्या करना है, 9 चेंज कर देना और इंटर करने पे हमारा ये ड्यूज देखिए यहाँ पे आ गया। कितना ड्यूज है, 62164 का 62164 का ड्यूज यहाँ पे देखिए कितना है, 366150। यहाँ पे भी 366150 एग्जैक्ट डेसिमल के साथ आया है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं इसे अब ड्रैग नीचे तक कर दूंगा तो ये सभी का ड्यूज भी निकाल करके दे देगा। तो ये थोड़ा सा मैं इसे एडवांस बनाया। एक और है, इसको मैं थोड़ा सा मोर डायनामिक बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए मुझे एक साथ नेम निकालना हो, फादर्स नेम निकालना हो, मीटर नंबर निकालना हो, एड्रेस निकालना हो, ड्यूज निकालना हो, स्टेटस निकालना हो, ये सभी निकालना हो तो क्या करेंगे? तो एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, जो मैं अभी निकाला हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि जो मुझे निकालना है। तो नेम निकालना है, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, फादर्स नेम। तो मैं फादर्स नेम हेडिंग दे दिया। उसके बाद मान लीजिए मुझे निकालना है क्या, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस निकालने के बाद हम सोच रहे हैं कि मीटर का नंबर निकाल लें, तो मीटर हमने ले लिया। उसके बाद मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, किस पंचायत में है, पंचायत, और उसके बाद हम ड्यूज निकालें, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम निकालने जा रहे हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी मैं कॉलम हेडिंग लिया हूँ सीरियल नंबर से लिया हूँ, लेफ्ट टू राइट क्या लिया हूँ, सीरियल नंबर से। क्यों लेना पड़ा हमें? अगर मैं लेफ्ट टू राइट नहीं लूँगा तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। जो हम डायनेमिक वी लुकअप फॉर्मूला जो होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। ये सेंटर में अगर लुकअप वैल्यू है तो सेंटर से लेफ्ट नहीं जा सकते हैं। अगर सेंटर में लुकअप वैल्यू है तो उससे राइट आप निकाल सकते हैं। उससे राइट का वैल्यू, मान लीजिए कोई सेंटर में लुकअप वैल्यू है और उसका कुछ सारा इन्फॉर्मेशन राइट साइड में दिया हुआ टेबल के, तो वो निकाल सकते हैं, बट सेंटर से लेफ्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये जो सारा अभी हेडिंग दिया हूँ, नेम से स्टार्ट किया हूँ और स्टेप बाय स्टेप जितने भी कॉलम्स थे यहाँ पे हमने वहाँ पे दिया है। ठीक है, क्यों मैं दिया हूँ? क्योंकि और ज़्यादा डायनामिक में बनाने वाला हूँ। उस टाइम हमने 2 ही इन्फॉर्मेशन निकाला था। ओके, तो 2 इन्फॉर्मेशन जब निकाला तो ये मान लीजिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं था। हमें चाहिए कि नाम भी पता होना चाहिए, फादर्स नेम भी पता होना चाहिए, एड्रेस भी पता होना चाहिए, मीटर नंबर पता होना चाहिए और कितना ड्यूज है इतना हमें पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला हम सेम स्टार्ट करेंगे इक्वल टू साइन के साथ, फिर वी लुकअप, फॉर्मूला का नाम डालेंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिए। अब लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो यहीं पे मैं लॉक करते जाता हूँ। मुझे क्या लॉक करना था, कॉलम जो नेम है उसे लॉक करना था। तो कॉलम नेम क्या है, n। तो n के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर। n के आगे हमने डॉलर लगा दिया। ठीक है, कॉमा। दूसरा हमें टेबल एरे लेना है। दूसरा टेबल एरे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, पूरा का पूरा टेबल हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए अब इसी टेबल को हमें लॉक करना है, कंप्लीट लॉक करना है। तो F4 प्रेस कर दीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर 4 दिए थे। अगर मैं ये 4 रखूंगा और मैं राइट ड्रैग करूंगा तो 4 ही रहेगा। 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, राइट। तो हम इस 4 को हटा करके एक फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या है, रेफरेंस ऑफ कॉलम नेम देता है। ओके, रेफरेंस ऑफ कॉलम इंडेक्स नंबर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम फंक्शन ले लेंगे और कहाँ से हमें शुरू करना है, नेम से लेकर के ड्यूज तक। तो मैं नेम से लेकर के ड्यूज तक ले लिया, देखिए ये वाला। ओके, और ब्रैकेट क्या, यहाँ पे भी इसे हमें क्या करना होगा, लॉक करना होगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा,
तो D1 से I1 तक हमें क्या करना है, लॉक करना है। क्यों लॉक करना है? अगर आप लॉक नहीं करेंगे, सॉरी नहीं, इसे फ्री छोड़ना है। अगर लॉक आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना कि ये सेम ही वैल्यू दे देगा, तो इसे मैं फ्री छोड़ देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा, एंड लास्ट में हम क्या देंगे, फॉल्स। ओके, फॉल्स हमने दे दिया। क्यों? फॉर एग्जैक्ट मैच। अगर मैं इसे इंटर करता हूँ तो आप देखिएगा ये नेम आ गया राजीव रंजन। अगर मैं राइट ड्रैग करता हूँ तो ये सभी का वैल्यू दे देगा। थोड़ा सा इसे मैं फिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्या हुआ, हमारा दे दिया है 30। यहाँ पे कितने हैं, अमाउंट ड्यूज़ कितना है, 36,000 नहीं 3,66,150 रुपीज़ इसका ड्यूज़ है। अब मुझे पूरे जो नीचे आपका CA नंबर है उसका सभी को अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसे पूरा को सिलेक्ट करके और क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो एग्जैक्टली हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा सबका। तो आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं कि कितना ड्यूज़ है, 66,138 यहाँ पे देखिए 66,13872, यहाँ पे भी आया 66,13872। तो आपका राम प्रवेश, इसका नाम क्या था, फादर्स का नाम खेडू यादव, उसके बाद एड्रेस 1 है इसका, उसके बाद मीटर नंबर जो है 3152 है, तो 3152 है, तो मतलब एग्जैक्टली आप फाइंड आउट कर पाए, राइट। ये आपका हुआ वी लुकअप का एडवांस फार्मूला। थोड़ा सा अगर मैं वंस अगेन इसे मैं रिपीट करने वाला हूँ कि कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू साइन डालते हैं, फिर वी लुकअप का फार्मूला का नेम डालते हैं। जो वी का मतलब यहाँ पे होता है वर्टिकल, मतलब वर्टिकल टेबल जब आपके पास है तो आप वी लुकअप लगाएंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने क्या दिया, टेबल एरे दिया, जहाँ से जहाँ तक आपका टेबल है उसको सेलेक्ट करना है। फिर मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हमने क्या दिया, कॉलम फंक्शन दिया। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक हो, मुझे बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर ना बदलना पड़े। मैं इसे क्या करूँगा, एक बार डायनेमिक बना दूंगा, मैं ड्रैग करूँगा तो मेरा सारा डेटा क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ से। एंड लास्ट में हमने क्या दिया, फॉल्स। फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी डेटा को फाइंड करेगा जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, ये नियर वाइज सर्च करके नहीं देगा। तो ये पूरा आपका वी लुकअप हुआ। सेम काम आप किससे कर सकते हैं, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन से कर सकते हैं। ओके, बट इंडेक्स एंड मैच बताने से पहले मैं रिवर्स वी लुकअप बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे मीटर से, मीटर नंबर से पता करना है कि वो किन के नाम पे मीटर है। ओके, यहाँ पे देखिए कॉलम है एक मेरा मीटर नंबर, तो मुझे पता करना है कि मीटर नंबर से कि वो मीटर किन के नाम पे है। तो कैसे करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मीटर नंबर मैं कुछ ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैं 2-3 उठा लेता हूँ। ओके, सॉरी, ये मीटर नंबर मैं ले रहा हूँ और नीचे से कुछ ऐसा ले लेता हूँ 1-2, और ऊपर से 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं मीटर नंबर कुछ लिया हूँ और इस मीटर नंबर का मुझे नेम पता करना हो। फिर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जैसे 4660 का मीटर नंबर जिनका है, उनका नेम क्या है, उनका फादर्स नेम क्या है, एड्रेस उसका क्या है, मीटर क्या है। मीटर तो हमने निकाल लिया, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। कैसे कोई कॉलम डिलीट करते हैं, कॉलम नेम जहाँ पे है, जैसे ABCD ये सब लिखा हुआ है ना, अल्फ़ाबेट्स, वहाँ पे जाके क्लिक करना है और राइट क्लिक करने पे हमें क्या आएगा, ये इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन, तो हमने डिलीट कर दिया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नेम। तो आप खुद देखिए कि मीटर, जो मीटर नंबर है वो बीच में अवेलेबल है और नेम उसका लेफ्ट साइड में है, इस साइड में। फादर्स नेम क्या है, लेफ्ट साइड में, कुछ राइट साइड में भी चीज़ें हैं। तो हम इसे बिना कॉलम को शिफ्ट किए हुए, जैसे अगर मान लीजिए वी लुकअप आप लगाते तो ये मीटर कॉलम को उठा करके आपको कहाँ पे रखना होता, फर्स्ट कॉलम पे इस टेबल का रखना होता, तभी जा कर के आप वी लुकअप लगा सकते थे। अगर आपको ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़े तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, रिवर्स वी लुकअप। मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि डेटा मूव करने पे हमें डेटा डिलीट होने की चांसेस होती है, तो जो मेरे पास रॉ टेबल है उसे मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ और उसके बाद हम रिवर्स वी लुकअप लगा करके हम डेटा को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम रिवर्स वीलुकअप लगा करके मीटर नंबर के रेस्पेक्ट में हम नेम फादर्स नेम निकालेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सिंबल देंगे, फिर वीलुकअप फार्मूला का नाम, लुकअप वैल्यू आपका ये है और इसे आप लॉक कर लेंगे कॉलम को लॉक करने के लिए n के आगे डॉलर लगाना होगा, ठीक है, कॉमा। उसके बाद हमें टेबल एरे देना है, तो टेबल एरे में ही हमें चेंज करनी है। जैसे मैं टेबल जब भी सेलेक्ट किया था तो लेफ्ट से राइट सेलेक्ट किया था, राइट, तो टेबल एरे हम यहाँ पे अपने तरीके से देंगे। कैसे देंगे कि हमें जो जो कॉलम चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें मीटर नंबर वाला कॉलम चाहिए और नेम चाहिए, तो मैं 2 ही कॉलम लूँगा। तो मैं टेबल के ऊपर क्या करूँगा, टेबल फ्रेम करूँगा। और टेबल फ्रेम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं चूज फंक्शन। तो मैं चूज फंक्शन टाइप करता हूँ, ओके। और यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस देना होता है। तो हमें 2 कॉलम चाहिए, तो मैं 1,2 दिया। जब 3 कॉलम चाहिए होगा तो 1,2,3 और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, कॉमा, ठीक है। अब 1 नंबर पे हमें क्या रखना होगा, मीटर नंबर। अब देखिए सेम वीलुकअप अपना ओरिजिनल मेथड नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे भी हमने जो टेबल फ्रेम किया है उसमें फर्स्ट नंबर पे हमें लुकअप वैल्यू देना है और वीलुकअप का डेफिनेशन भी यही बोलता है कि लुकअप वैल्यू कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 पे क्या देंगे, मीटर नंबर, और 2 पे क्या देंगे, नेम वाली कॉलम। तो चलिए 1 पे हम मीटर नंबर वाला कॉलम दे देते हैं, ये जी से जी तक, कॉमा, क्लियर हुआ। उसके बाद हम दूसरे कॉलम पे क्या देंगे, नेम वाला। तो नेम का कॉलम हम ले लेते हैं, नेम यहाँ पे है डी से डी, ओके। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक टेबल बन गया। कितने कॉलम का, 2 कॉलम का, वो जिसमें फर्स्ट नंबर कॉलम पे क्या हो गया, मीटर नंबर हो गया, एंड सेकंड नंबर कॉलम पे क्या हो गया, नेम हो गया। उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे 2 ही कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम पे तो आपका लुकअप वैल्यू है, दैट इज मीटर नंबर, और सेकंड पे आपका क्या है, नेम, और हमें नेम फाइंड आउट करना है। तो नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दिया, कॉमा। उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच के लिए क्या देना होता है, 0 या फॉल्स भी आप लिख सकते हैं। तो मैं फॉल्स ले लेता हूँ, या आप फॉल्स नहीं टाइप कर सकते हैं तो उसके जगह पे 0 भी पुट कर सकते हैं। तो लीजिए इस टाइम मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो ये देखिए रिवर्स वीलुकअप का फॉर्मूला है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, लुकअप वैल्यू जो 4660 था उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने टेबल एरे की जगह पे मैं चूज फंक्शन लगाया और एक नया टेबल बनाया 2 कॉलम का, जिसमें फर्स्ट कॉलम पे हमने क्या रखा, मीटर नंबर, एंड सेकंड कॉलम पे हमने क्या रखा, नेम, ठीक है। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर हमने दिया जो 2 होगा, 2 नंबर पे हमारा नेम था, एंड लास्ट में हमें एग्जैक्ट मैच के लिए हमने क्या दिया, यहाँ पे 0 पुट किया। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट फॉल्स। अब मैं इसे इंटर करता हूँ तो आप देखिएगा नेम आ गया। तो 4660, यहाँ पे 4660 है और इसमें नेम क्या है देख लीजिए, श्रीमती कमला देवी। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, श्रीमती कमला देवी। अब मैं इसे अगर ड्रैग करता हूँ तो आप देखिएगा 2892 का क्या आया, कमलकांत तिवारी। मान लीजिए 4276 का क्या है, वीडियो। देखिए यहाँ पे 42 और इसका 76, तो यहाँ पे क्या आ गया, वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, वी लुकअप फॉर्मूला का अल्टरनेट वे है, जो रिवर्स वी लुकअप लगा करके आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें लुकअप वैल्यू कोई भी जगह पे अवेलेबल हो, लाइक किसी भी लोकेशन पे अवेलेबल हो। तो हाँ, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि लुकअप वैल्यू हमेशा फर्स्ट कॉलम पे होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स वी लुकअप फॉर्मूला, ओके। इसके बाद हम सेम चीज़ करने जा रहे हैं किससे, इंडेक्स एंड मैच मेथड से, ओके। इंडेक्स एंड मैच मेथड से मान लीजिए यहाँ पे ये रहने देते हैं, मुझे फादर्स नेम निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो, फादर्स नेम, बाय यूजिंग इंडेक्स एंड मैच। आप वी लुकअप से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मुझे वी लुकअप नहीं आती है तो मैं इंडेक्स एंड मैच फंक्शन से कर सकता हूँ। तो पहले इंडेक्स फंक्शन के बारे में समझते हैं और उसके बाद हम मैच फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो लेट्स से कि एक हम नया डेटा सेट ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर दे देते हैं, ABCDEF GH। यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ABCD, ऐसा 3 मैं डेटा दिया हूँ। देख लीजिए ये एक छोटा सा ऐसा ही डमी डेटा लिया हूँ, ये डेटा है।
मान लीजिए मुझे पता करना है कि बी नंबर कॉलम पे और तीसरे नंबर रो पे कौन सा डेटा है, तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे हम? इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देख लिए, यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स, फंक्शन का नेम होगा। ओके, फंक्शन का नेम, पहले एरे लेना है, तो ये एरे का मतलब एक टेबल हमने ले लिया, कॉमा। उसके बाद हमें पता करना है क्या, कि दूसरे नंबर रो पे या तीसरे नंबर रो पे या चौथे नंबर रो पे, तो मान लीजिए मैं थर्ड नंबर रो लिया, कॉमा, और यहाँ पे टोटल कितने कॉलम है? 3, ए बी सी, तो कोई इसमें से एक नंबर ले सकते हैं 1 से लेकर 3 तक, तो मैं 2 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब हुआ तीसरा नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम पे क्या आंसर था? तो 3। आप देखिए यहाँ पे ये दूसरा नंबर कॉलम और तीसरा नंबर रो पे क्या आंसर है? 3। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि इंडेक्सिंग करके देता है, मतलब वैल्यू निकाल करके देता है कि एक पर्टिकुलर सेल में कौन सा डेटा अवेलेबल है। अगर सेल में डेटा नहीं होगा तो ये डेटा एग्जीक्यूट करके नहीं देगा। ओके, सिमिलरली हम मैच फंक्शन देखते हैं। मैच फंक्शन जनरली रो नंबर निकाल के देता है। मैच फंक्शन क्या करके देता है? रो नंबर। जैसे जब मैं कंबाइन करूँगा इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, तो इसे डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मैच फंक्शन, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली रो नंबर नहीं देंगे, हम मैच करवाएंगे। देखिए जनरली क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि कहाँ से कैसे डेटा निकालनी, जब लार्ज डेटा सेट होता है तो हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है अपने मेथड पे, और वो सही ही आंसर एग्जीक्यूट करके देगा अगर आपने फॉर्मूला सही तरीके से लगाया होगा तो पहले मैच को अकेले तरीके से समझ लेते हैं। इज इक्वल टू मैच। मैच फंक्शन में देखिए क्या बोल रहा है? लुकअप वैल्यू। मैच फंक्शन में क्या बोल रहा है? लुकअप वैल्यू चाहिए हमें पहले। तो लुकअप वैल्यू क्या मान लेता हूँ? ये लुकअप वैल्यू है, ठीक है, या इसमें से ही ले लेते हैं। ये 4 आपका लुकअप वैल्यू हमेशा फर्स्ट कॉलम पे होगा, तो ये फर्स्ट कॉलम पे है, इसमें से कोई एक आप ले लिए लुकअप वैल्यू, कॉमा। उसके बाद लुकअप एरे, तो लुकअप एरे ये पूरा हो गया, कॉमा। मैच टाइप एग्जैक्ट मैच हमें लेना है 90% केस में। ओके, तो मैच टाइप के लिए हमने 0 पुट कर दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम पुट करते हैं। अब खुद सोचिए कि मैच फंक्शन क्या निकाल के देगा? रो नंबर। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो लुकअप वैल्यू सी डी है, इसका रो नंबर क्या है? तो 2 है। सी डी का लुकअप वैल्यू जो है उसका रो नंबर क्या है? 2। तो आंसर ये क्या देगा? 2। 1 सेकेंड, A2 A1 से C4 इन्हें क्यों दे दिया? जस्ट अ सेकेंड, कॉमा। हाँ, लुकअप एरे, जो लुकअप वैल्यू होगा उसी का एरे लेना है। तो मैंने लुकअप एरे ले लिया यहाँ पे A1 से A4, और उसमें ये CD किस नंबर रो पे है? तो 2 नंबर रो पे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आया। ओके, तो इंडेक्स और मैच का ये काम होता है। इंडेक्स करके क्या देता है कि सेल एड्रेस में जो जिस सेल पर्टिकुलर सेल में इंफॉर्मेशन है उस सेल से डेटा निकाल करके देगा। और मैच का काम क्या है? जो लुकअप वैल्यू किस रो में अवेलेबल है उस रो नंबर को निकाल के देगा। अब यही दोनों फॉर्मूला मैं यहाँ पे कंबाइन करके निकालने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें मीटर नंबर, ये है मीटर नंबर, एक कोई मीटर नंबर मैं लेता हूँ और इसका निकालना है क्या? मान लीजिए मैं ड्यूज निकालना या स्टेटस निकालना हो, ठीक है, तो या हमने मान लीजिए पंचायत निकालना है, तो कोई भी आप एक डेटा निकाल सकते हैं, 2 डेटा निकाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू सिंबल डालेंगे, इंडेक्स फंक्शन बाहर लगाते हैं। इंडेक्स फंक्शन क्या करते हैं? बाहर लगाते हैं। क्लियर हुआ? इंडेक्स फंक्शन हम बाहर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एरे बोल रहा है। देखिए इंडेक्स फंक्शन में हमें एरे लेना है, हमें निकालना क्या है? 1091 मीटर नंबर का हमें क्या निकालना है? ड्यूज निकालना है कि कितना ड्यूज है। यहाँ पे 2 कॉलम है, पहला वाला कॉलम जो फर्स्ट में ड्यूज लिखा हो उसका हम इंफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है कि 1091 का ड्यूज कितना है? 1091 का क्या है? ड्यूज कितना है? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एरो लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एरे। एरे कौन सा, किसका एरे लेंगे? मीटर नंबर का। मीटर नंबर का क्या लेंगे? एरे लेंगे। सॉरी, मीटर नंबर का नहीं, यहाँ स्टेटस का एरे लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक एरे ले लेता हूँ, बस ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि 1001 हमारा यहीं पे है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही हमारा 1001 है। तो मैं एरे क्या ले लेता हूँ? हमें निकालना क्या है? ड्यूज। तो ड्यूज वाला हमें एरे क्या कर लेंगे? चूज कर लेंगे।
पूरा आप भी ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ही ले लीजिए, उसी के अंदर तो है ये, कॉमा। उसके बाद रो नंबर, रो नंबर की जगह पे ही हम क्या लगाने वाले हैं, मैच फंक्शन, क्योंकि मैच फंक्शन क्या देता है, रो नंबर निकाल के देता है। तो मैं यहाँ पे मैच फंक्शन ले लेता हूँ। लुकअप वैल्यू क्या है आपका 10091 कॉमा, और 10091 क्या है आपका मीटर नंबर, तो मीटर वाला ही एरे लेना है। मीटर मतलब वो सिंगल कॉलम को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। एंड मैच टाइप के लिए 0 हम लेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, ओके। एंड वंस अगेन वी हैव टू ब्रैकेट क्लोज फॉर बैलेंसिंग द ब्रैकेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर करने पे क्या आ गया, कितना ड्यूज है, 10091 का ड्यूज कितना है, 402433। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हुआ पूरा का पूरा फंक्शन, एक लाइन में मैं दिखाता हूँ। मीटर नंबर दिख गया आपको। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमने क्या लिया, इंडेक्स में एरे लिया। एरे कौन सा होना चाहिए, जो डेटा आप फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे मीटर नंबर आप निकालने वाले हैं, सॉरी पंचायत निकालने वाले हैं, या ड्यूज निकालने वाले हैं, या स्टेटस निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालने वाले थे कि एक पर्टिकुलर मीटर पे कितना ड्यूज है, तो हमने ड्यूज वाले कॉलम को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में था रो नंबर, तो रो नंबर की जगह पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया जिसका नाम है मैच। मैच में क्या होता है, लुकअप वैल्यू आप ले देते हैं, और लुकअप वैल्यू जिस कॉलम से आप लिए हैं, या लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में अवेलेबल है, उस कॉलम का एरे हमें सिलेक्ट करना होता है, दैट इज G2 से G10। एंड एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 या फॉल्स लिखना होता है। तो यहाँ पे जब मैं इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 10091 का ड्यूज हमें निकाल के दे दिया। आप यहाँ पे देखिए, तो 10091 का पंचायत क्या है, बैरिया है, और उसका ड्यूज कितना है, 4,02,433, और यहाँ पे भी सेम आया। ये थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको ये राउंड ऑफ किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, राउंड ऑफ किया हुआ, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया कि इतना हमारे पास क्या है, ड्यूज है। तो ये अल्टरनेट मेथड है किसका, वी लुकअप और एच लुकअप का, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन। आपने रिवर्स वी लुकअप देखा साथ में कि रिवर्स वी लुकअप से भी ऐसा ही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एच लुकअप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एच लुकअप फार्मूला के साथ। एच लुकअप बेसिकली होता क्या है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। एच लुकअप जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये फार्मूला का रिकमेंडेशन देगा। एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल एंड लुकअप इज़ द सेम वन। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमें लेना है फर्स्ट आर्गूमेंट में, फिर सेकंड आर्गूमेंट में हमें क्या लेना है, टेबल एरे, थर्ड आर्गूमेंट में रो इंडेक्स नंबर, एंड फोर्थ आर्गूमेंट में रेंज लुकअप, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कि जैसे मान लीजिए आपके पास एच लुकअप के लिए जो टेबल होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। जितने भी वहाँ पे कॉलम हेडिंग थी ये सारे रो में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो जब ऐसा टेबल आपके पास मिले तो ये वी लुकअप से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एच लुकअप, या नहीं तो आप एक्स लुकअप लगा सकते हैं, या नहीं तो आप इंडेक्स एंड मैच लगा सकते हैं, ये इट डिपेंड्स, बट वी लुकअप तो नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके, तो मान लीजिए मुझे पता करना है किसी आइटम कोड या प्रोडक्ट नेम पता करना है, या प्रोडक्ट नेम के बेस पे हमें कोई आइटम कोड पता करना है, तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मैं कोई एक यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डेटा ले लिया और मुझे इस इधर क्या पता चल, ये आपका प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है, कोड निकालना है कि प्रोडक्ट कोड इसका, या आइटम कोड यहाँ पे जो ये कॉलम में अवेलेबल है, आइटम कोड क्या है, किसका, माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन का आइटम कोड क्या होगा, कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले इज इक्वल टू सिंबल डालेंगे, फिर एच लुकअप फार्मूला डालेंगे, आपका लुकअप वैल्यू क्या हो गया, ये क्लियर है। फिर टेबल एरे आपका हो जाएगा, जो आप पूरा का पूरा टेबल भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक ही ले सकते हैं, चलेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट आइटम कोड तो मिल ही जाएगा, स्मार्ट फ़ोन का यहाँ पे, नहीं तो आप पूरा भी ले सकते हैं। मान लीजिए और भी सारे डिटेल्स निकालने हो तो पूरा का पूरा भी ये टेबल एरे ले सकते हैं। ओके, तो ये टेबल एरे हो गया, कॉमा। अब रो इंडेक्स नंबर, आप खुद बताइए आइटम कोड का रो इंडेक्स नंबर क्या है। तो आइटम कोड का रो इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 है। ओके, एंड लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या पुट करते हैं, 0। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन का रो आपका आइटम कोड क्या आ गया, V4। तो ये चीज़ समझ सकते हो। मान लीजिए ऐसे ही मुझे 2-3 का निकालना होता है माइक्रोमैक्स के बाद, मान लीजिए ये लैपटॉप जो
कॉम्पैक्ट लैपटॉप दिया हुआ है, या मान लीजिए मैं ओप्पो स्मार्टफोन ले लेता हूँ, ये तीनों का एक साथ निकालना हो, देखिए तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये वंस अगेन लेट मी स्टार्ट विद दिस फार्मूला ताकि आपको फ्रेश तरीके से समझ में आए। इज इक्वल टू एच लुकअप। अब जैसे ही मैं लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, इसे मैं क्या कर लूँगा, लॉक कर लूँगा। क्या लॉक करना है, सेल नहीं, कॉलम लॉक करना है। क्या करना है, कॉलम लॉक करना है। जैसे यहाँ पे F4 प्रेस करिएगा तो ये सेल लॉक हो गया। जनरली देखिए हमारा क्या होना चाहिए ना, शिफ्ट होना चाहिए, माइक्रोमैक्स से कॉम्पैक्ट पे होना चाहिए, ओप्पो पे होना चाहिए। ओके, तो जब शिफ्ट होगा तभी हमारा ये काम करेगा। तो मान लीजिए हमें क्या यहाँ पे फ्री छोड़ना है। आप खुद सोचिए कि जो प्रोडक्ट नेम है, जो प्रोडक्ट नेम है ये रो कॉलम वाइज है, तो हमें कॉलम को फ्री छोड़ना है। क्या छोड़ना है, कॉलम को फ्री, और रो को लॉक करना है। क्यों, क्योंकि जब मैं ड्रैग नीचे करूंगा तो रो शिफ्ट ना हो जाए। तो वापस से प्रेस करेंगे तो इस बार देखिए कॉलम फ्री हो गया और रो क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया। क्लियर हुआ, रो फिक्स हो गया, कॉमा। उसके बाद हम टेबल एरे देंगे। टेबल एरे को तो कंप्लीट लॉक कर सकते हैं, पूरा सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दीजिए, लॉक हो जाएगा, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, आइटम कोड का 2, क्योंकि दूसरे रो पे हमारा क्या है, आइटम कोड, एंड लास्ट में 0 डालते हैं फॉर एग्जैक्ट मैच। ओके, ये चीज़ समझे होंगे। एंटर। तो आप देखिए ये P4 आ गया। अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए कॉम्पैक्ट लैपटॉप का भी P4 दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। अगर मान लीजिए रो को फ्री नहीं छोड़ते, यहाँ पे एक सेकेंड, रो को फ्री नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी, देखिए जैसे ही रो को हमने फ्री छोड़ा तो और ड्रैग करेंगे तो ये P5 आ गया। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये E10 में कॉलम को लॉक इसलिए करना है, तो राइट ड्रैग, जब भी राइट ड्रैग आप करते हैं किसी फॉर्मूला को लगा करके, तब आपको कॉलम लॉक करना है। ओके, और जब डाउन ड्रैग करते हैं तब आपको क्या ध्यान में रखना है कि रो फ्री छूटे। रो क्या करना है, फ्री छोड़ना है, तभी ना एक रो से नीचे रो जाएगा तो चेंजेस आएंगे, राइट। तो मैंने जब लॉक किया था तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P4 से मैंने यहाँ पे, अगर जब मैं इसे ड्रैग करूँगा, देखिएगा माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन के बाद क्या था, कॉम्पैक्ट लैपटॉप, उसके बाद मोटोरोला स्मार्टफोन है। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो देखिए P7 आ गया, P6 नहीं आया, क्योंकि मोटोरोला हमने ले लिया था, एक स्किप करके हमने यहाँ से उठाया था, तो P7 आ गया, विच इज़ राइट। तो ये आपका एच लुकअप फॉर्मूला है। वंस अगेन लेट मी रिपीट इट कि कैसे हम यूज करते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले हम इक्वल टू सिंबल प्रेस करते हैं, फिर एच लुकअप फॉर्मूला का नाम डालते हैं। सबसे पहला लुकअप वैल्यू इज माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन। अब इसे कॉलम को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। कि लॉक तब करेंगे जब हमें राइट ड्रैग करना होगा ताकि कॉलम मूव ना हो, और रो को फ्री छोड़ेंगे। क्यों रो को फ्री छोड़ेंगे, क्योंकि जब नीचे ड्रैग करेंगे तो रो मूवेबल हो, तभी ना दूसरे लुकअप वैल्यू को पिक करेगा और उसके रिस्पेक्ट में आंसर्स निकाल के देगा। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि जब आप डायनामिक बनाइएगा तब ये सब लॉक वाला सिस्टम यूज करेगा। दूसरा टेबल एरे है, तो टेबल एरे को हमेशा ध्यान में रखिए कि लॉक कर देना है किसी भी केस में। ओके, एंड कॉमा देंगे। नेक्स्ट है आपका रो इंडेक्स नंबर, तो आप खुद बताइए, आप कोड निकालने वाले हैं, आइटम कोड, जिसका रो इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, एंड कॉमा, उसके बाद 0 डालेंगे फॉर एग्जैक्ट मैच और इंटर कर देंगे तो आपका ये प्रोडक्ट कोड P4 आ गया, किसका, माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन का। अभी से नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट वी लुकअप एंड एच लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप एंड एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच वन इज पाइवोट टेबल। तो लेट मी कम विद द डेटा पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है। ओके, ये हमारे पास एक डेटा सेट है। तो हम पाइवोट टेबल के हेल्प से इस डेटा सेट का हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, समरी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू टेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पाइवोट टेबल, तो पाइवोट टेबल का सिंपल सा डेफिनेशन है, इट विल समराइज द लार्ज डेटा सेट। जो आपके पास बड़े बड़े डेटा सेट आते हैं, अगर उसको विथिन अ मिनट या विथिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको समराइज करना है उस पर्टिकुलर गिवन टेबल का, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइवोट टेबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और पाइवोट टेबल का ही काम हम किससे निकाल सकते हैं, लिस्ट फंक्शन से कर सकते हैं। इसके अलावा कंडीशनल फंक्शन से भी पाइवोट टेबल की तरह हम चीज़ें कर सकते हैं। बट पाइवोट टेबल इज मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइवोट टेबल से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, डेटा पे कहीं भी क्लिक कर लेना है। डेटा पे क्या करना है, कहीं भी क्लिक कर लेना है। अगर बाहर आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए सीट डेटा टेबल से आप बाहर क्लिक करते हैं, तो आपका एक स्टेप काम बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपको वापस से जब रेंज आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें चेंज करना पड़ेगा, मैं अभी दिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा पे कहीं भी सिंगल क्लिक कर लेंगे। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक करने पे सेल एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, सिंगल क्लिक। हमें सिंगल क्लिक करना है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। उसके बाद जाना है इंसर्ट में। उसके बाद कहाँ पे जाना है, इंसर्ट में। और सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, पाइवोट टेबल। ओके, तो पाइवोट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा टेबल क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप उस टाइम बाहर क्लिक किए होते टेबल के बाहर, तो ये जो टेबल रेंज है यहाँ पे आपको वापस से रेंज को बदलना पड़ता है। इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि आप टेबल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो ये पहला चीज़ हुआ। दूसरा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्या आप जो रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं वो न्यू वर्कशीट में बनाना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। यहाँ पे एग्जिस्टिंग में दो ऑप्शन है। देखिए अभी न्यू वर्कशीट पे क्या हो रखा है, टिक हो रखा है। अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना चाहूँगा तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके फिर जहाँ पे जगह खाली होगा उसका लोकेशन यहाँ पे देना होगा। देखिए यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन है। अगर आप लोकेशन नहीं देंगे या मान लीजिए लोकेशन आपने टेबल के ऊपर कहीं दे दिया, तब ये क्या होगा, गड़बड़ कर देगा। तो जब भी हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, तो जहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, न्यू वर्कशीट में कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में देखेंगे। तो न्यू वर्कशीट पे हमने क्लिक किया एंड ओके। तो देखिएगा एक ब्लैंक पाइवोट टेबल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। क्लियर है। इसका जो रॉ टेबल है वो राइट साइड में है। जब भी ब्लैंक पाइवोट टेबल इंसर्ट होगा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा, और आपका ओरिजिनल टेबल किधर चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता करना है कि बिहार में नाइकी का टोटल सेल्स कितना हुआ। बिहार स्टेट में नाइकी का टोटल सेल्स कितना हुआ, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। या मान लीजिए ईस्ट वाइज, रीजन वाइज हमें पता करना हो, ठीक है। या नहीं तो ये भी पता करना हो कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सिटी में कितना एक प्रोडक्ट का सेल हुआ है। इस तरीके का रिपोर्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइवोट टेबल यूज़ करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, जो हमने पाइवोट टेबल इंसर्ट किया था, तो ये सीट पे चलते हैं। सबसे पहला हमें यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस टेबल में दो ही कॉलम ऐसा है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी कॉलम में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये सब नेम है, ईयर्स है, आपका लोकेशन है, कस्टमर का मतलब क्या है, ऑर्डर है, यही सब है। तो यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट दो कॉलम है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग में हमको जनरली कैलकुलेशन ही चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए निकालना हो कि नाइकी का टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट बिहार में कितना हुआ है। तो अमाउंट वाले को यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए, जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो राइट साइड में हट जाएगा। जैसे ही ये ब्लैंक पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वापस से ये सारे फीचर्स यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहला बॉक्स जो है वो सारे टेबल के फीचर्स यानी कॉलम अवेलेबल है, यहाँ पे सारे कॉलम अवेलेबल हैं। और उसके नीचे 4 बॉक्सेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स यहाँ पे वैल्यूज है, वहीं पे सारा डेटा क्या होता है, कैलकुलेट होता है। दूसरा, रिपोर्टिंग अगर रो वाइज करना चाहते हैं तो रोज बॉक्स में आपको कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, या आप रिपोर्टिंग कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो कॉलम्स में करना होगा। अगर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको भी कंडीशन दिया है कि नाइकी का टोटल अमाउंट निकालना है सिर्फ और सिर्फ बिहार में, तो मैंने कंडीशन दिया, तो हम फिल्टर यूज करेंगे तभी आ पाएगा, नहीं तो टोटल देगा, सभी का स्टेटस देगा। तो लेट से पहले पता करते हैं कि कितने तरह का हमारे पास क्या था, आइटम था, ब्रांड था, और उसका टोटल सेल्स कितना हुआ है ये देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास अमाउंट का कॉलम है, तो अमाउंट को कॉलम को ड्रैग करेंगे लेफ्ट प्रेस करके और कहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, वैल्यू सेक्शन में। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं सम ऑफ अमाउंट आ गया, राइट। अब हमें देखना है ब्रांड वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रांड है, तो ब्रांड को हमने ड्रैग किया और कहाँ पे पुट कर देंगे, रोज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांड वाइज टोटल अमाउंट आ गया। एडिडास का कितना टोटल है, मैक्स एयर का कितना है, नाइकी का कितना है, पुमा का कितना है, एंड रिबॉक का कितना है। तो ये ब्रांड वाइज आ गया। बट हमारा कंडीशन क्या था कि
एक पर्टिकुलर ब्रांड का पर्टिकुलर स्टेट में कितना सेल हुआ है। तब तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वापस से हम जाएंगे और स्टेट वाले कॉलम को ड्रैग करके कहाँ पे डालेंगे, फिल्टर ऑप्शन में। क्लियर हुआ? तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या आ गया, फिल्टर ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन आया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और सीधा किस पे क्लिक कर देंगे, बिहार पे। बिहार पे क्लिक करेंगे और बिहार पे क्लिक करके ओके, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार आ गया। ये बिहार में सभी तरह के ब्रांड का टोटल अमाउंट चाहे। अब मुझे सिर्फ नाइकी का चाहिए, तो रो लेवल्स जो आया इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे, डी सेलेक्ट ऑल करके सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, नाइकी पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये बिहार स्टेट में नाइकी का टोटल सेल्स आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसा भी कंडीशंस दिया हुआ हो रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आप पाइवोट टेबल यूज करके क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप सेम काम एग्जिस्टिंग सीट में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल नाइकी का निकाल रखा हूँ, कहाँ पे, टोटल सेल्स इन बिहार 23521। ओके, मैं यहीं पे क्या करने जा रहा हूँ कि वापस से पाइवोट टेबल इंसर्ट करूँगा एग्जिस्टिंग सीट में, और सेम टाइप का डेटा मैच होता है या नहीं ये देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जो यूज किया हूँ, ये समीफ यूज किया हूँ। क्या यूज किया हूँ, समीप्स। और समीप्स मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना होगा तो आप यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस पे ये आपका कंप्लीट फार्मूला है। तो लेट मी शो यू द कम्प्लीटली वन लाइन, ताकि आप ऑब्जर्व कर सके फार्मूला को। ये कंडीशनल फंक्शन से निकाला हुआ क्या है, रिपोर्ट है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि नाइकी ब्रांड का बिहार में टोटल सेल्स कितना है। तो मैंने यहाँ पे सम इफ्स लगाया, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला स्टेट बिहार होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है, ब्रांड आपका नाइकी का होना चाहिए। तो मल्टीपल कंडीशन था, इसीलिए हमने कौन सा फंक्शन लगाया, सम इफ्स लगाया। लेकिन सम इफ्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लगाना, ओके, जो थोड़ा फ्रेशर होते हैं, और टाइम टेकन भी है। आपको पर्टिकुलरली एक रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया देना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इससे आसान क्या है, हमारे पास पाइवोट टेबल है। तो पाइवोट टेबल इंसर्ट करने के लिए चलते हैं। पहले टेबल पे क्लिक कर लेना है जहाँ भी टेबल है, उसके बाद इंसर्ट में जाना है, पाइवोट टेबल। ओके, तो आप देखिए वापस एक टेबल क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। और मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे सेम सीट में मुझे रिपोर्ट बनानी है। और लोकेशन पे जा करके मान लीजिए मैं यहाँ पे लोकेशन दे दिया। ओके, थोड़ा सा नीचे गैप दे देते हैं ताकि ऊपर फिल्टर वगैरह का ऑप्शन एडजस्ट हो पाए। नहीं तो आप अगर सटा करके दीजिएगा एकदम जस्ट नीचे, तो ओवरलैप कर जाएगा, जो कि प्रॉब्लम होगा। ओके, और मैं इंटर करता हूँ, तो आप देखिए कि पाइवोट टेबल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ओके, तो वापस पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं। ये ब्लैंक पाइवोट टेबल है। ओके, हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स, अमाउंट का टोटल सेल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम को ड्रैग करके हम वैल्यूज में क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद हमें नाइकी का चाहिए, तो नाइकी किस में है, किस कॉलम में अवेलेबल है, ब्रांड में। तो ब्रांड कॉलम को ड्रैग करके किस में ड्रॉप कर देंगे, रोज में। क्लियर हुआ? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ब्रांड्स आ गया, बट मुझे किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाइकी का चाहिए, और बिहार में चाहिए। तो बिहार स्टेट कॉलम में होगा, तो स्टेट कॉलम को ड्रैग करके हम किस में कर दिए, फिल्टर में। फिल्टर में जैसे ही डालें तो यहाँ पे स्टेट, ऑल स्टेट आ गया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम सीधे क्या ले लेंगे, बिहार। बिहार पे क्लिक करना है और ओके, तो यहाँ पे बिहार आ गया, और बिहार में सारे ब्रांड का टोटल सेल्स आ गया। और रो लेवल्स में हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे डी सेलेक्ट ऑल करके सिर्फ और सिर्फ नाइकी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करके अब आप देख सकते हैं कि ये नाइकी का जितना सेल्स आया है, ये समीप से भी उतना ही आया था। तो आपको कौन सा आसान लगा है, समीप्स आसान लगा है या पाइवोट टेबल आसान लगा है, ये आप पे डिपेंड करता है। बट आई होप कि पाइवोट टेबल ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू कंडीशनल फंक्शंस। ओके, सो लेट मी शो यू वंस अगेन द डिफरेंट थिंग। मुझे मान लीजिए टोटल क्वांटिटी निकालना हो, टोटल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ किसका, बिहार स्टेट में नाइकी का टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ है। तो क्वांटिटी वाले कॉलम को वापस से किस में ड्रैग करके रखना है, ड्रैग करके ड्रॉप करना है वैल्यूज वाले सेक्शन में, उसके जस्ट नीचे। ओके, मैंने ड्रॉप कर दिया। अब देखिए सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। तो बिहार के अंदर टोटल नाइकी का कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और ये परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। आपका अगर डेटा क्लीन है तो आप परफेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइवोट टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये तो सम हमने निकाला। तो जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं वैल्यू सेक्शन में, तो आपको सम ही दे रहा है। बट मान लीजिए मुझे एवरेज निकालना,
या मैक्सिमम काउंट निकालना हो या मिनिमम काउंट निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन है कि हाँ, तो कितने टाइप्स का कैलकुलेशन होता है पाइवोट टेबल में, वो एक बार मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ। तो कैसे चेक करना है? वैल्यू सेक्शन में जाना है, वैल्यू सेक्शन में इधर राइट डाउन कॉर्नर में, और उसमें जो सम ऑफ अमाउंट आया है, सम ऑफ क्वांटिटी, किसी के राइट साइड में आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है एरो, उस ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करिएगा तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वैल्यू फील्ड सेटिंग है। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कितने टाइप के कैलकुलेशन है। आई होप अराउंड 10 है। सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन डेटा, फिर वेरिएंस फॉर सैंपल एंड वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन। तो इतने सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए मुझे एवरेज ऑफ क्वांटिटी चाहिए, तो मैं एवरेज ऑफ क्वांटिटी वाले जहाँ पे आया है वैल्यू सेक्शन में, उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊँगा और एवरेज पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एवरेज ऑफ क्वांटिटी आ गया। ओके, सिमिलरली आपको यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी अगर चाहिए तो वापस से आप क्वांटिटी अमाउंट को ड्रैग करेंगे और कहाँ पे ड्रॉप करेंगे? वैल्यू सेक्शन के सबसे लास्ट में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन रहा है। तो सम ऑफ क्वांटिटी आएगा, जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सम ऑफ क्वांटिटी ही आएगा। तो यहाँ पे जाएंगे वैल्यू सेक्शन में, सम ऑफ क्वांटिटी के राइट साइड में ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग, और मुझे क्या चाहिए था? मैक्सिमम। तो मैं मैक्सिमम पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितना सेल हुआ? ये आपका सेल हुआ है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इससे भी एक आसान तरीका है कि अगर साइमल्टेनियसली आपको चेंज करना हो, साइमल्टेनियसली, जैसे मैं ये हटा देता हूँ, ये तीनों को, अगर तीनों कैलकुलेशन मुझे हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? तो आप या तो यहाँ पे अनटिक कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए तो सारा हट जाएगा, या नहीं तो जैसे मैं टिक किया था तो यहाँ से आप लेफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके ला के बाहर सीट के ऊपर छोड़ दीजिए, तब भी हट जाता है। फिर से मैं गया, सम ऑफ अमाउंट्स को लेफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके बाहर सीट के ऊपर छोड़ दिया, तो ये डिलीट हो जाता है। तो कैसे किसी को ऐड कर सकते हैं और कैसे किसी को डिलीट कर सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। या आपको कंप्लीट पाइवोट टेबल डिलीट करना है तो आप पूरा सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और डिलीट, ये भी एक ऑप्शन है। तो कैसे आपको पाइवोट टेबल इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, ये आपने देखा। लेकिन अभी इसमें और चीज़ें बची हुई है, तो मैं वापस से इसको इंसर्ट करने वाला हूँ। क्लिक करता हूँ, होम सेक्शन नहीं, इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग सीट में लोकेशन ले लेंगे जहाँ पे भी ब्लैंक हो। मैं यहाँ से लेट से स्टार्ट करते हैं और ओके। तो ये आपका पाइवोट टेबल यहाँ पे आ गया। और मान लीजिए मुझे स्टेट वाइज चाहिए कितना सेल्स हुआ है, या स्टेट वाइज नहीं तो कुछ और चाहिए, या स्टेट वाइज लेफ्ट से निकालते हैं। तो स्टेट कॉलम को हम किस में ड्रैग करेंगे? आप टिक भी कर सकते हैं, टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिएगा वो कहाँ चला जाएगा? रोज में। और फिर मान लीजिए अमाउंट निकालना, स्टेट वाइज कितने अमाउंट्स का हमने सेल किया, तो अमाउंट को जैसे ही टिक करेंगे वो किस में चला जाएगा? वैल्यूज में। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट वाइज आपका रिकॉर्ड निकल गया, स्टेट वाइज टोटल अमाउंट्स का रिकॉर्ड निकल गया। ये समझे? अब यहाँ पे मुझे स्टेट वाइज एवरेज सेल्स चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे क्या चाहिए? एवरेज सेल्स। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और तब जाके एवरेज चूज करेंगे। यहीं पे जो सम ऑफ अमाउंट दिख रहा है इसी पे डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप एवरेज क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो एवरेज ऑफ अमाउंट आ सकता है यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका है कि डायरेक्ट आप कैसे कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का आपको कैलकुलेशन चाहिए। अब मान लीजिए कि मुझे एवरेज ऑफ अमाउंट भी चाहिए और एवरेज ऑफ सेल्स भी चाहिए। तो एवरेज ऑफ अमाउंट तो निकल गया, वापस से मैं अमाउंट को ड्रैग करके किस में ड्रॉप करूंगा? वैल्यूज में। तो देखिए सम ऑफ अमाउंट भी आ गया और एवरेज ऑफ अमाउंट भी आ गया। क्लियर हुआ? तो एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस की भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब जैसा ज़रूरत हो डेटा के अकॉर्डिंग वैसा आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर रेंज में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि पाइवोट टेबल कैसे वर्क करता है। अब मान लीजिए साथ में मैं पाइवोट टेबल की मदद से क्या कर सकता हूँ? ग्राफ भी बना सकता हूँ। तो एक सिंपल सा ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ताकि क्या हो कि हम समझ पाएँ। जैसे ये बहुत बड़ा टेबल था, राइट? तो ये इतना बड़ा टेबल है, तो आपको अगर कंपैरिजन वगैरह देखना हो दो स्टेट के बीच में या दो से अधिक स्टेट के बीच में, तो आप कंपेयर करने में मे बी आप उतनी कंफर्टेबल नहीं होंगे जितनी कि आप ग्राफ से हो सकते हैं।
तो मान लीजिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये पाइवोट टेबल पे मैं क्लिक किया, इंसर्ट में गया और एक ऑप्शन आपके यहाँ पे है, देखिए ग्राफ है ना, यहाँ पे सारे ग्राफ्स के ऑप्शन है। तो जो भी आप ग्राफ्स लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, तो कॉलम चार्ट पे क्लिक किया और कोई ऐसा चार्ट ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंसर्ट किया तो ये कॉलम इंसर्ट हो गया, ये चार्ट इंसर्ट हो गया, राइट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ हो गया और यहाँ पे स्टेट का एक स्लाइसर भी आपको बन गया। तो किस स्टेट का चाहिए, सभी को डीसेलेक्ट ऑल कर दीजिए। असम का चाहिए मान लीजिए, तो ओके करेंगे, तो ये असम का टोटल ग्राफ्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने कैलकुलेट किया था, पहला एवरेज ऑफ अमाउंट और दूसरा सम ऑफ अमाउंट। तो जो सम ऑफ अमाउंट है वो रेड कलर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कोडिंग भी है, और जो ब्लू कलर का है वो क्या है, एवरेज ऑफ अमाउंट है। तो इस तरीके से आप स्टेट को, मान लीजिए सभी का चाहिए तो आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सबका आ जाएगा। अब इसका ग्राफ जितना ज़्यादा बड़ा आप करना चाहेंगे उतना बड़ा आप कर सकते हैं इस तरीके से ड्रैग करके, ठीक है। तो जनरली जब भी हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो उसको न्यू सीट में ही करते हैं, वो तो एग्जिस्टिंग सीट में मैं इसलिए कर दिया ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो इस तरीके से आपका चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। चार्ट के टाइप्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, मैं दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, सॉरी। ये देखिए, ये चार्ट में और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे ये तो नॉर्मल सा, मान लीजिए ये लाइनिंग्स जो दिख रही है वो नॉट दैट मच ऑफ कंफर्टेबल, तो आप लाइनिंग्स को हटा सकते हैं। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो रिमूव ग्रिड लाइंस में यहाँ पे जाके अनटिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चार्ट हट गया। अगर यहाँ पे एक्सिस टाइटल ऐड करना है तो एक्सिस टाइटल पे भी आप क्लिक करेंगे तो दोनों जगह आपको एक्सिस टाइटल दे दिया, देखिए यहाँ पे बॉक्स दे दिया, यहाँ पे आप जा करके एक्सिस टाइटल भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे भी है एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, साथ में चार्ट टाइटल भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ट टाइटल आ जाता है, ओके। फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर डेटा लेवल्स, मान लीजिए हर एक बार के ऊपर हमें डेटा पॉइंट शो हो कि कितना उन्होंने टोटल अमाउंट सेल किया है या एवरेज अमाउंट सेल किया है। तो आप डेटा लेवल्स पे टिक कर देंगे तो देखिएगा सभी डेटा लेवल्स आएगा, बट इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ क्लियर। इसको आपको अलग तरीके से दिखाना होगा, जैसे या तो चार्ट बड़ा कर लीजिए, चार्ट की साइज आपको चेंज करना होगा, तभी सारा डेटा प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। फिर डेटा टेबल है, अगर आप डेटा टेबल को भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसके नीचे जस्ट आप क्या कर सकते हैं, डेटा टेबल ऐड कर सकते हैं। और वापस से ग्रिड लाइन है तो ग्रिड लाइन वापस से आ सकता है। तो मैं डेटा लेवल हटा देता हूँ ताकि ये परफेक्ट दिखे। तो ये आपका एक तरह से क्या है, परफेक्ट ग्राफ है कंपेयर करने की, कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ है टोटल अमाउंट्स का सेल, ओके। आप देख सकते हैं बाकी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, बिहार का हुआ है। तो ग्राफ की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं टू स्टेट्स के बीच में, बिटवीन टू स्टेट्स। तो ये हुआ पाइवोट चार्ट। और एक और ऑप्शन है यहाँ में, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल एंड रिकमेंडेड पाइवोट चार्ट। अगर आपको नहीं समझ में आएगा समझ में आ रहा है कि किस टाइप का चार्ट हमें यहाँ पे प्लॉट करना चाहिए, तो आप एक्सेल के ऊपर छोड़ दीजिए और वहाँ पे रिकमेंडेड पाइवोट चार्ट्स को यूज़ कर लीजिए, और सेम तरह से आप रिकमेंडेड पाइवोट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। सो थैंक यू एवरीवन।